रिम्स में कार्यरत नर्सों को आज झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और ये राहत ये है कि अब उनकी सेवा 2014 से नियमित मानी जाएगी। और क्या कुछ हुआ है झारखंड हाई कोर्ट में, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रार्थी के अधिवक्ता सदाब बिन हक है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। सर, ये आज जो मैटर लगा हुआ था झारखंड हाई कोर्ट में, आज फैसला आया हुआ है, क्या कुछ हुआ है और पूरा मामला क्या था? देखिए, आज तो जो मामला था वो रिम्स ने अपील दायर किया था अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सिंगल जज, ऑनरेबल सिंगल जज। ये मामला है 2002 में एक कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट निकला था ग्रेड 1 नर्स के लिए रिम्स में। उसमें बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसमें ये 6 लोग भी थे। 2003 में ये लोगों ने ज्वाइन किया और 3 से लगातार काम कर रहे थे ये लोग। 2014 में एक रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया रिम्स ने। उस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग ओवर एज हो गए थे। इसलिए ये लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो है एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाइए, चूँकि ये लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और ये लोग को रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर कीजिए। उसके बेसिस पे रिम्स ने इन लोगों को रेगुलराइज किया, लेकिन 2018 से किया। अब 2018 से जब इनका रेगुलराइजेशन हुआ तो इनको बहुत लॉस हो गया। इन्होंने फिर माननीय न्यायालय का शरण लिया और माननीय न्यायालय की एकल पीठ ने ये कहा कि चूँकि ये 2003 से काम कर रहे हैं और इनके साथ के लोग जो बाद में आए वो 2014 में रेगुलराइज हो गए क्योंकि उनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट था और इनके इतने सालों का लॉस हुआ है, तो आप इनको भी 2014 से कंसिडर कीजिए। और 2014 से रेगुलराइज करने का आदेश दिया एकल पीठ ने। उस आदेश के खिलाफ रिम्स ने डिवीज़न बेंच में एलपीए दायर किया था, जो कि अभी खारिज हो गया है। तो क्या एकल पीठ का मामला कब का था और उसमें क्या कुछ बातों का जिक्र किया गया? एकल पीठ में माननीय न्यायालय ने कहा था कि आप इन्हें भी 2014 से रेगुलराइज करें। 4 साल के बाद का डेट आप इन्हें क्यों दे रहे हैं? वाई यू आर क्रिएटिंग ए क्लास अमंग द क्लास। ये कहते हुए माननीय एकल पीठ ने ये हमारा मामला एक्सेप्ट किया था और अलाउ किया था पिटीशन, जिसको फिर डिवीज़न बेंच में इन्होंने चैलेंज किया, बट डिवीज़न बेंच ने इनके अपील को खारिज कर दिया और माननीय एकल पीठ का जो आदेश था वो एज इट इज़ रह गया। तो ये 2014 से नियमित समझे जाएंगे और इन्हें सारा बेनिफिट्स भी मिलेगा। रिम्स की ओर से क्या कुछ कहा गया जो भी बहस हुई? रिम्स की ओर से कहा गया कि चूँकि इनका एज क्रॉस हो गया था, इसलिए हम लोगों ने 2014 में इन्हें नहीं लिया, लेकिन नियमितीकरण के बारे में वो बता नहीं पाए कि 2014 की जगह 2018 से क्यों नियमित किया इन्हें, जबकि होना तो ये चाहिए था कि इन्हें 2003 से नियमित करना चाहिए था क्योंकि इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वही था। लेकिन चूंकि 2014 से ही प्रेयर था तो माननीय न्यायालय ने वो मान लिया। अब इसका बेनिफिट बाकी लोग जो इनके साथ ज्वाइन किए थे उन सबको मिलेगा। संख्या क्या है इनकी? काफ़ी सारे लोग हैं, हमको लगता है अभी जो जॉब में होंगे 25-30 लोग और होंगे और उस वक्त तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। तो सबको इसका फ़ायदा होगा। जो माननीय न्यायालय के शरण में आएंगे सबको इसकी बेनिफिट मिलेगा। इस लाभ में क्या सैलरी इंक्रीमेंट के साथ साथ जो भी अन्य जो सुविधाएं मिलती है वो सारा कुछ? एज ए रेगुलर एम्प्लॉय जो भी बेनिफिट्स उनको मिलना है वो सारा मिलेगा, क्योंकि 2014 से दे विल बी कंसिडर्ड एज ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ रिम्स। इसलिए उनका सैलरी रेगुलर एम्प्लॉय का, बाकी एचआरए और भी बेनिफिट सब कुछ मिलेगा उन्हें। और अगर वो रिटायर देर से होते हैं तो बाकी बेनिफिट्स भी, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये सब भी मिलेगा उन्हें। देखिए, बड़ी राहत मिली है और नियमितीकरण के साथ साथ 2014 से लेकर अब तक के जितनी भी सुविधाएं हैं वो अब राज्य सरकार की ओर से देना पड़ेगा। तो कह सकते हैं जितने भी जो नर्स झारखंड हाई कोर्ट में कार्यरत थे उस समय से उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से एक तोहफा मिला है, क्योंकि एकल पीठ की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया था, लेकिन इसको डबल बेंच में चैलेंज किया गया था और डबल बेंच ने भी वही फैसला सुनाया है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।